अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। चार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शोबिज़ की दुनिया से। जनाब, सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जी अदाकारा और होस्ट यानी कि निदा यासिर के हवाले से। हमेशा कोई ना कोई अपना शोशा वो छोड़ती हैं, लेकिन अब की बार जिस शोशे में वो फंसी हैं उसमें मैं थोड़ा सा उनको सपोर्ट ज़रूर करूँगी। जनाब, लोग उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा पिल पड़े हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में हिजाब का मजाक उड़ाया, खुद भी हिजाब करके उसका ट्यूटोरियल दिखाया है। क्या है वो सारा किस्सा और क्या है वो सारी कहानी आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अदाकारा यशमा गिल, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं जनाब, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बट एक बुरा काम जो उन्होंने ये किया है कि फोटोशूट कराया बड़ा बोल्ड किस्म का। और उस फोटोशूट में ऐसा क्या है कि लोगों का गुस्सा जनाब सातवें आसमान पर पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो अदाकारा आमना इलियास के हवाले से है, जो कि ना सिर्फ अदाकारा हैं बल्कि वो एक मॉडल भी हैं। उनकी कुछ निजी किस्म की प्राइवेट पिक्चर्स जनाब जी, जिसको यूँ कहते हैं, सॉरी, मैं आप लोगों के साथ देख देख के ना और बातें कर करके थोड़ी सी रंगबाज हो गई हूँ, आई एम सॉरी। इस तरह की कुछ पिक्चर्स जो है ना उनकी हो गई हैं लीक, और क्या है वो कहानी और क्या है वो सारा फसाना, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की चौथी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब मलिक रियाज की जो बेटी हैं, उनके जो दामाद हैं यानी कि उनकी नवासी के शौहर, उन्होंने पिछले साल एक मॉडल और अदाकारा हैं उज़्मा खान, उनकी की थी छितरौल। आपको याद होगा उनके घर में घुस के उनकी पूरे फर्श पे बोतलें तोड़ के कांच की उनके ऊपर उनको चलाया था, उनको बहुत मारा था। और उसके बाद उज़्मा खान ने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आकर उनके खिलाफ बातें भी की थी। और फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी एक डील भी हुई थी और फिर वो दुबई भाग गई थी। और अब जनाब उनके जो दामाद हैं वो फिर से पुरानी मोहब्बत को याद करके उनके साथ खुफिया शादी कर चुके हैं। मुबैना तौर पे चल वर्ड में बोल लेती हूँ, क्या है इसकी तफसीलात, ये सब कुछ आज की वीडियो में होगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब यारी कर लीजिए। पहली खबर से शुरू करते हैं। निदा यासिर के बारे में कहा जाता है कि उनका शो काफ़ी सालों से सक्सेसफुल चल रहा है और सारी बातें उसके लिए शशके और शोशे ज़रूर चाहिए होते हैं। तो अब की बार वो बात कर रही थी हिजाब के ऊपर। हालांकि हिजाब पे उनको बात करनी चाहिए बहुत अरसा पहले, क्योंकि आपको पता है कि हिजाब का की जो कंट्रोवर्सी इंडिया में चल रही है कि वहाँ पे ख़वातीन जो हिजाब लेती हैं उनके ऊपर लग गई है पाबंदी। तो अब निदा यासिर जो हैं वो हिजाब ट्यूटोरियल करके दिखा रही थी, तो लोगों ने उनको जनाब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बताया। उसकी वजह ये थी कि एक तो दो बातें उन्होंने ऐसी कर दी थी जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। सबसे पहले तो फ्लुएंसी में बात करते करते उनके मुंह से ये बात निकल गई कि मैंने ज़िंदगी में कभी हिजाब नहीं किया, जो कि एक सच्ची बात भी है। वो एक एक्ट्रेस हैं, वो एक प्रोड्यूसर की बेटी हैं, उन्होंने नहीं किया सारी ज़िंदगी, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा माइंड किया। दूसरे नंबर पे जो लोगों ने माइंड किया वो इस बात का किया कि वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। वो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आपको याद होगा कुछ ड्रामाज में भी आते रहे, कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स भी परफॉर्म करते रहे हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरा हिजाब जो है वो मुझे लेकर दिखाएं। तो जब वो मेकअप आर्टिस्ट उनको हिजाब दे रहे थे तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस बात पे इसलिए कर रहे थे कि देखो, हिजाब जो होता है वो लोगों का कहना था कि रूहानी मसला है, हमारी हमारी रूह का हिस्सा है, या हमारे मज़हब का एक हिस्सा है, या हमारी एक रिचुअल है, या हमारा कल्चर है, या हम सोल पर्पज़ के लिए करते हैं। तो आप एक मर्द को कह रहे हैं, एक नामहरम को कह रही हैं कि वो आपको स्कार्फ पहनाएं या वो आपको हिजाब करके बताएं। तो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा दरअसल ट्रोल किया और बड़े ही मैसेजेस किए। फिर से लोगों ने एक मुहिम चलाई कि निदा यासिर का जो शो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है इसमें जितने भी आप लोग ये मेकअप आर्टिस्ट देखते हैं जो मेल होते हैं, ये एक दो काशिश वगैरह को या एक दो मॉडर्न लोगों को छोड़ के अगर आप बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये तमाम के तमाम मेल्स नहीं होते बल्कि ये शी मेल्स होते हैं। ये बड़े ज़रूरतमंद होते हैं, ये डांस करके नहीं बल्कि मेकअप करके पैसे कमाते हैं। जो एक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम तमाम उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वो शी मेल होते हैं। तो हमें उनसे कोई ख़ास मसला नहीं होता और हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से वो घुल मिल जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जिनसे जिस मेकअप आर्टिस्ट को वो कह रही थी कि मुझे हिजाब दिलाओ, वो भी एक शी मेल थे। तो इस तरह से बात करना थोड़ा सा, मैं कहती हूँ ट्रोल करें मगर थोड़ा सा तो सोच लेना, इतना भी ट्रोल ना करें कि अगले बंदे को आप बिल्कुल ही सांस लेने की गुंजाइश ना दें। तो जनाब इस बारे में हो सकता है मैं ऐसा कह रही हूँ लेकिन हो सकता है आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यशमा गिल के हवाले से है। यशमा गिल के अलावा भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं
अब वो टैलेंट का आपस में मुकाबला नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि हम बोल्डनेस में एक दूसरे से बढ़ के आगे जितना बढ़ सकते हैं वो हम करके दिखाएं। और कोई जो है ना वो लटके पेट के साथ और लटकी चर्बी के साथ जो है ना पेट नंगा करके आ जाती है, मगर वो ये नहीं सोचती कि मुझे फिटनेस पे भी काम करना चाहिए। कोई जो है उसकी किसी तरह की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और सोशल मीडिया पे वायरल होने का ये सबसे आसान तरीका है कि पाकिस्तानी कल्चर में आप इस तरह की पिक्चर्स डालो, लोगों को आप आरे, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना आरे लगा दो, कि वो जो है ना आरे लगा दो मतलब बिजी कर दो उनको, कि वो लगे रहेंगे फिर बहस करने और आप खुश होते रहोगे कि वाह जी वाह मेरी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। तो ऐसा ही कुछ काम किया है यशमा गिल ने। उन्होंने जनाब टांगे खोल के उन्होंने एक नया आइडिया मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा लत्ता खोलो और सारे पाकिस्तानी अवाम को जो है ना इस डेन में, अल्लाह माफ करे, बुला लो, कि वो डेन मतलब मैं दूसरी डेन कह रही हूँ, कुछ और ना समझ लीजिएगा, इस डेन में बुला लो कि वो बैठ के बातें करते रहो। वही हुआ कि जब उनकी पिक्चर्स आई लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने क्या क्या कहा, जरा मुलायजा फरमाएं। मोहित खान कक्कड़ ने कहा कि लगता है कि लंडे के माल के लिए इनसे मॉडलिंग करवाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नबिया कबीर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि ये कपड़े भी तुमने क्यों डाल लिए, तुम नंगी ही हो जाओ। उसके बाद अवैस ने लिखा है कि इतनी भी क्या ज़रूरत है। एक ने लिखा है जी तौबा तौबा। उसके बाद अजीम हसना, उन्होंने लिखा है पूरे कपड़े पहन ले चुड़ैल। उसके बाद जनाब जी मोहम्मद महर हैं 322 आईडी का नाम है, वो कहते हैं पाकिस्तानी लड़कियों को थोड़ी शर्म तो कर लो, मुस्लिम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, अपने जिस्म की नुमाइश ना करें। फिर जनाब अली किसी ने अस्तगफिरुल्लाह लिखा, किसी ने ला हौला वला कुव्वत पढ़ा, लेकिन साथ साथ जो है ना वो आंखें भी सेकते रहे। देखना ज़रूर है लेकिन फिर देखने के बाद मैं नहीं देख रहा, ला हौला वला कुव्वत, तौबा तौबा क्या लड़की है, कसम खुदा इनको ज़रा शर्म नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग बीच में आए, किसी ने तो तौबा लिखते लिखते तूबा लिख दिया। तो जनाब बहरहाल हम यशमा को यही कह सकते हैं कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से देख रही हैं तो काइंडली जनाब अपने टैलेंट से नाम बनाएं, कि लोग आपको याद करें, लोग ये कहें कि वाह जी वाह भाई आप तो कमाल की एक्ट्रेस हैं, आप जैसी परफॉर्मेंस तो कोई कर नहीं सकता। ना कि आप जो है ना बोल्डनेस में आगे बढ़े। और बोल्डनेस की बात हो रही है तो हम आमना इलियास को कैसे भूल सकते हैं। आमना इलियास को हमेशा इस बात का गुस्सा रहता है कि वो काली क्यों है, और वो अक्सर ये कहती हैं कि मैं वाइटनिंग क्रीम लगाकर गोरी कभी नहीं होंगी, और वो अक्सर ब्लैक लोगों के लिए कैंपेन्स भी करती रहती हैं। तो जनाब आमना इलियास गई श्रीलंका। श्रीलंका में उन्होंने पहनी बिकिनी और उन्होंने कहा मुझे कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन फिर खुद ही पिक्चर्स बना के खुद ही इंस्टा पे डाली और लोगों ने की लान तान, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुबैना तौर पर उनकी कुछ लीक्ड किस्म की फ़ोटोज़ जो हैं वो आ गई हैं मार्केट में, और वो बड़ी गंदी हैं। ये जो आप बिकनी को गंदा कह रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। उनकी लीक्ड वीडियोस और कुछ लीक्ड पिक्स जो है मुबैना का वर्ड मैं यूज़ कर लेती हूँ, आ चुकी हैं मार्केट में। और यूट्यूब के अकॉर्डिंगली जो उनके नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर वो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो मेरे पास पहुँच गई तस्वीरें जो कि मैंने थोड़ी बहुत देखी हैं, तो फिर मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुनैरा माहम ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, वरना आप अबाउट में जाएं और वहां पर भी आपको मेरा उसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर मैं आपको बताती चलूं कि मलिक रियाज की जो बेटी हैं, उनकी आगे से जो बेटी हैं, यानी कि मलिक रियाज की हुई नवासी, नवासी के जो शौहर हैं यानी कि मलिक रियाज की बेटी के दामाद, उन्होंने जनाब अली क्या किया था कि आपको याद है कि उनका अफेयर चल रहा था एक मॉडल के साथ जिनका नाम है उज़्मा खान। उज़्मा खान पाकिस्तान में काफ़ी काम कर चुकी हैं, करती रही हैं। लेकिन पिछले साल आपको याद है कि मलिक रियाज की जो नवासी हैं उनको जब ये पता चला कि उनके शौहर बाज नहीं आ रहे और काफ़ी अरसे से मुबैना तौर पर वो उज़्मा खान के साथ अफेयर में हैं, तो एक दिन वो उज़्मा खान के घर चली गई गुस्से में और जाकर उन्होंने धावा बोल दिया। आपको याद होगा कि वहां पर जाकर उन्होंने उनको, दोनों बहनों को यानी उज़्मा खान को और उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया, कांच तोड़ा और फर्श पर उनको कहा कि इतनी तुम्हें लैला बनने का शौक है तो जरा इस कांच के ऊपर चल के दिखाओ, तुम्हारी अग्नि परीक्षा नहीं तुम्हारी शीशा परीक्षा होगी। और उसके बाद उज़्मा खान जो है वो बिल्कुल नहीं डरी और वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आई और उन्होंने आकर ऐलान किया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, हाय मेरे साथ जुल्म हुआ है। और उसके बाद आपको याद होगा कि सबसे पहले इस पे कवरेज मैंने की थी, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी और मैंने उस वक्त जब बताया था कि उज़्मा खान का ताल्लुक जो है वो बाज़ार हुस्न से है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया था और कहा था कि एक शरीफ दुखियारी लड़की के बारे में आपने उफ उफ तौबा तौबा क्या कह दिया, आपको ज़रा शर्म नहीं आई। लेकिन वो बात वक्त के साथ सच साबित हुई। फिर मैंने आपको आगे जाके बताया था कि उनकी 28 करोड़ रुपए की डील हो गई थी, क्योंकि वो रोज टीवी पर आकर
मलिक रियाज फैमिली को बदनाम कर रही थी। तो मलिक रियाज ने हर बंदे का अपना अपना एक रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 28 करोड़ रुपया दिया और कहा कि दुबई भाग जाओ, वापस जो तू पाकिस्तान आई थे असी तेनों छड़ांगे नहीं। वो तो दुबई चली गई, लेकिन जो उनके दामाद हैं वो दिन रात बीमार रहने लगे क्योंकि उनको उनकी मोहब्बत भूल नहीं रही थी। और अब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुबैना तौर पे जो न्यूज़ हम तक पहुंचाई है वो ये है कि जनाब वो दामाद साहब जो हैं वो पहुंच गए दुबई, पीछे पीछे किसके, उज़मा खान के। वहां जाकर उन्होंने इकट्ठे बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज की, एक होटल में बैठकर तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, और कहा यह जा रहा है कि ये तस्वीरें खुद ही उन्होंने अपलोड की हैं ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारी मोहब्बत जो है और हमारा प्रेम अमर रहेगा। और उनकी बीवी तक भी अब ये मैसेज पहुंच चुका है कि मैं हर सूरत उनके साथ शादी करूंगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शादी कर चुके हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए इसकी तस्वीरें जो हैं वो पहले लोगों को दिखाई जा रही हैं और उसके बाद वीडियोस भी सामने आ जाएंगे। और ज़्यादा कभी इम्कान यही है कि दोनों ने शादी कर लिया खुफिया तौर पर। तो जनाब फर्दर इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी। तो आप लोग इन तमाम खबरों के बारे में क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या कुछ लिखना चाहते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। आइए मैं आपको वहां खुद रिप्लाई करूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।